नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के बारे में। इसके हम अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती हैं। इसके तहत हम इस पाठ के प्रश्न तथा उनके उत्तर का अध्यापन करेंगे इस वीडियो में। तो अध्याय के आप प्रश्न तथा उनके उत्तर अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिर से याद करें, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो यहाँ पर हम सीधे उत्तर में इनके जोड़े बना करके हमने दे दिए। दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूल करने का एक अधिकार। तो यहाँ पर आपको दीवानी के सामने लिखना है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शहर मैसूर, जो टीपू सुल्तान कहा जाता है उनको। फौजदारी अदालत के सामने आपको मिलान करना है फौजदारी अदालत का। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही से सिपाही का मिलान करना है तथा वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार आपको इन जोड़ों का मिलान करना है 1 नंबर क्वेश्चन के तहत। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर क के तहत दे रखा है, हमने यहाँ पर सीधे रिक्त स्थानों में जो भर के दे दिए हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भरना है प्लासी। नेक्स्ट है ख, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ग, डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया। घ, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में थी। तो ये इस प्रकार आपको ये रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सही या गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो यहाँ पर जो क है गलत है, इसके सामने आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है ख, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जैसे फ्रांसीसी, डच, हॉलैंड। इस प्रकार यह गलत है। नेक्स्ट है ग, महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो ये एकदम सही है। तो यहाँ इसके सामने आपको सही लिखना है, महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। नेक्स्ट है ग, अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं की। तो यहाँ पर यह ग है जो गलत है। नेक्स्ट है, आइए विचार करें। इसके तहत 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो साथियों, इसका जो उत्तर है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखती थी। यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की ज़बरदस्त मांग थी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मांग थी। भारतीय कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग तथा इलायची और दालचीनी। वे भारत में सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इस व्यापारिक संभावना के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। तो यहाँ पर आंसर है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। 1 नंबर है, देखते हैं बंगाल के नवाबों की मांगे तथा आरोप। तो यहाँ पर नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हैं, उनके जो मनमुटाव बढ़ता गया। उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की। उन्होंने कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार देने से मना कर दिया तथा किल्लाबंदी का विस्तार रोक दिया। 4 नंबर पॉइंट है, नवाबों ने कंपनी पर कर अदा नहीं करने के साथ असम्मानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। अब है कंपनी का नवाबों पर जो आरोप लगाया गया, इसके बारे में देखते हैं। नवाब के स्थानीय अधिकारी अपनी मांगों से कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है, कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ता था। कंपनी को अपनी आमदनी आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार जो कंपनी का नवाबों पर आरोप तथा बंगाल के नवाबों की मांगे तथा उनका आरोप। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। तो यहाँ पर उत्तर है,
1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित रूप से फायदा पहुंचा। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। भारत में चीज़ों को खरीदने के लिए कंपनी को अब ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मंगाना पड़ता था। 3 नंबर, बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी अब भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों का निर्माण कर सकती थी, लागत उठा सकती थी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहें और केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आप अपने जो क्वेश्चन और आंसर अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित कारणों से टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। 1 नंबर, टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी था तथा अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था। 2 नंबर, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत जो टीपू सुल्तान के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 3 नंबर, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक दिया था। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्सिडियरी अलायंस कंपनी द्वारा रियासतों पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई। सहायक संधि व्यवस्था की जो प्रमुख शर्तें थी वो निम्न थी। सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था जो रेजिडेंट कहलाता था, यानी कि जो रियासतें कंपनी और राजा के संबंधों के आधार पर होता था। नेक्स्ट 2 नंबर है, सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की इजाजत नहीं थी। 3rd नंबर पॉइंट था, इन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था किंतु इसके लिए शासकों को शुल्क देना होता था। 4 नंबर है, भारतीय शासक समय पर शुल्क अदा नहीं कर पाते तो दंड के रूप में शुल्क के बराबर के राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लिया जाता था। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि व्यवस्था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? उत्तर है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से बहुत भिन्न था। यद्यपि भारतीय राजाओं ने अपने राज्य को प्रशासनिक तथा राजस्व की विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर रखा था, किंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक तथा राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जिसका मुखिया गवर्नर होता था, इनके भी ऊपर गवर्नर जनरल होता था। 2 नंबर पॉइंट था, कंपनी द्वारा शासन, पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए गए थे। 3 नंबर, भारतीय राजाओं के तहत न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही अदालत द्वारा दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुने जाते थे। कंपनी ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई थी। 4 नंबर जो पॉइंट है, पहले ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों के अलग अलग व्याख्या देते थे। कानूनों में समरूपता लाने के लिए अंग्रेजों ने 1775 में 11 पंडितों से भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार कराया। इसी प्रकार मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कराई। इससे कानूनों की व्याख्या में भिन्नता समाप्त हुई। और 5 नंबर है, कंपनी के शासन में प्रशासनिक समरूपता थी। नेक्स्ट साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, कंपनी की सेना की संरचना में निम्न बदलाव आए। 1 नंबर है, कंपनी ने सेना के लिए भर्ती शुरू कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया। युद्ध की तकनीक बदलने के कारण सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की आवश्यकता कम होती गई और पैदल टुकड़ियां महत्वपूर्ण होती गई। 3 नंबर, सैनिकों को आधुनिक हथियारों, मस्केट तथा मैचलॉक से लैस किया जाने लगा। 4 नंबर है, सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। 5 नंबर है, कंपनी पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करती जा रही थी, लेकिन इस चक्कर में कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर जाते थे। तो साथियों, इस प्रकार जो हमने इस वीडियो के तहत इस पाठ के अध्याय 2 जो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित है, इसके क्वेश्चन तथा आंसरों का हम इस वीडियो में अध्ययन किया है। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। साथियों, हमारे जो कक्षा 8 के संपूर्ण वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।